केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ चार धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर के आसपास की दुकानें मकान बह गए। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर की बगल में है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली व ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। केदारनाथ तीर्थ के पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं, जिनकी संख्या उस समय 360 थी। पांडवों के पोते राजा जन्मेजय ने उन्हें इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया था और वे तब से तीर्थयात्रियों की पूजा कराते आ रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जबकि यात्रियों की ओर से पूजा इन तीर्थ पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार, जो कि अभी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां पर भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया और अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदार में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपति नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है, जो कि अभी आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से
पांचवा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण की दो कथा प्रचलित हैं। इसमें एक कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है और दूसरा महाभारत ग्रंथ में मिलता है। पहली कथा के अनुसार केदारनाथ मंदिर के निर्माण का वर्णन शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति को दो संतान थी, जिनका नाम नर और नारायण था। नर और नारायण दोनों भाई भगवान शिव के परम भक्त थे और वह दोनों हर रोज बद्री वन में भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज तप किया करते थे। भगवान शिव उनकी पूजा स्वीकार करने उनके बनाए पार्थिव शिवलिंग में रोज आया करते थे। एक रोज नर और नारायण की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। नर और नारायण ने वरदान के रूप में भगवान शिव को लोक कल्याण के लिए हमेशा वहां रहने का आग्रह किया। उनके आग्रह करने पर भगवान शिव लोक कल्याण के लिए उनके बनाए शिवलिंग में स्थित हो गए। केदार तीर्थ में स्थित होने के कारण भगवान शिव केदारेश्वर और केदारनाथ कहलाए। नर और नारायण ने जिस बद्री वन में घोर तपस्या की थी, उसी वन में आज बद्रीनाथ नाम का एक मंदिर भी है, जो 4 धामों में से एक है। उसी जगह पर नर और नारायण के नाम के 2 पहाड़ भी हैं। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत ग्रंथ के अनुसार पांडव महाभारत का युद्ध तो जीत गए, पर अपने भाइयों का वध करने के कारण उन पर भ्रात हत्या का पाप लगा था, जिस वजह से पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। पर भगवान शिव पांडवों से बहुत नाराज थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर उनको भगवान शिव वहां नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय पर गए। भगवान शिव पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए और केदार जा बसे। पांडव भी उनके पीछे केदार जा पहुंचे। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में चले गए, पर पांडवों को इस बात का पता चल गया था। तभी भीम ने अपने दोनों पैरों को पर्वत के बीच में फंसा दिया। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे होकर चले गए, पर बैल रूपी शिव नहीं गए। तब भीम ने बैल को पकड़ा, पर बैल धरती में समाने लगा। तभी भीम ने बैल को पीछे से पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प से खुश हुए। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और पाप से मुक्त किया। उस समय से भगवान शिव केदार धाम में बैल के रूप में की आकृति वाले लिंग में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे, तब उनके धड़ के भाग का ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जो पशुपतिनाथ के रूप में प्रचलित है। बैल की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए और यह धामों को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के भव्य मंदिर बनवाए गए हैं। केदारनाथ मंदिर का इतिहास। वर्तमान केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में कई कथा कही जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर 1000 साल पुराना है। एक कथा के अनुसार केदारनाथ मंदिर को पांडवों के वंशज जन्मेजय ने बनवाया था। ग्वालियर से मिली राजा भोज की पत्रिकाओं से पता चलता है कि केदारनाथ मंदिर को मालवा के राजा भोज ने बनवाया था। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। 32 वर्ष की छोटी उम्र में साल 820 में उन्होंने केदारनाथ मंदिर के पीछे समाधि ली थी। यह समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे देखने को मिलती है। केदारनाथ मंदिर 3462 मीटर यानी कि 11358 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के प्रांगण में द्रौपदी सहित पांडवों की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। मंदिर के बाहर शिव के परम भक्त नंदी जी विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्वयं भगवान शिव केदार रूप में विराजमान हैं। मंदिर के आसपास परिक्रमा मार्ग भी है। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया, मिस्ट्री ऑफ शिव टेम्पल आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको टूर ट्रिप एंड ऐसी ही मैथोलॉजिकल जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।